पहले के ज़माने में हम लोगों में हेयर लॉस उनके 40s में देखते थे, बट आजकल ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि लोगों को अर्ली 20s में ही सिग्निफिकेंट हेयर थिनिंग हो रही है। अगर आपको भी लगता है कि आपके बाल पहले जितने थिक नहीं रहे, स्कैल्प विजिबल होता जा रहा है या हेयरलाइन पीछे की तरफ रिसीड कर रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय, आई एम डॉक्टर संचिका गुप्ता। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगी हेयर लॉस इन अर्ली 20s के बारे में, स्पेशली द हेयर थिनिंग, कि ये क्यों होता है एंड हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले हेयर फॉल और हेयर लॉस के बीच के डिफरेंस को डिस्कस करना चाहती हूँ। हेयर फॉल में आपको विजिबल हेयर शेडिंग होती है। दिन में आप कम से कम भी 100 से ज्यादा बालों का झड़ना देखते हैं, वेयरएज हेयर लॉस में हेयर फॉल नहीं बल्कि हेयर थिनिंग होता है। आपके बालों की ग्रोथ कम होती चली जाती है एंड डेंसिटी भी कम होने लगती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो आज इस वीडियो में हम हेयर फॉल पे नहीं, हेयर लॉस पे फोकस करेंगे कि हेयर लॉस अर्ली 20s में क्यों देखा जा रहा है। नाउ व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ अर्ली हेयर लॉस? जब आपका हेयर लॉस स्टार्ट होता है तो आप सबसे पहले नोटिस करेंगे कि आपके बाल धीरे धीरे समय के साथ पतले होने लग रहे हैं। आपका पोनीटेल पतला होने लगेगा, आपका स्कैल्प और ज्यादा विजिबल होने लगेगा, स्पेशली व्हेन यू आर अंडर द ब्राइट लाइट। मेल्स में आप देखेंगे कि हेयर लाइन धीरे धीरे पीछे की तरफ रिसीड करने लगता है। फीमेल्स नोटिस करती हैं कि उनका पार्टीशन वाइड होने लगता है। तो ये अर्ली सिम्टम्स होते हैं हेयर लॉस के। बहुत से लोग इस अर्ली स्टेज को इग्नोर कर देते हैं एंड दैट इज एग्जैक्टली वेयर दे लूज टाइम। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये हेयर लॉस का मेन रीजन क्या होता है। हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, जो अपने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन यानी कि DHT विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम। ये DHT हार्मोन आपके हेयर फॉलिकल के साथ अटैच करता है विद द हेल्प ऑफ अ रिसेप्टर। जब ये हेयर फॉलिकल के साथ अटैच करता है तो आपके हेयर फॉलिकल को डैमेज करना शुरू कर देता है। आपके हेयर फॉलिकल समय के साथ श्रिंक होने लगते हैं, आपके बाल पतले होने लगते हैं, ग्रोथ फेज आपका स्लो डाउन होने लगता है। तो आप नोटिस करते हैं कि समय के साथ आपका बाल मोटा होने की जगह, थिक होने की जगह और ज्यादा फाइन या थिन होने लगता है विद पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा तब तक कंटिन्यूअस चलता है जब तक आपका हेयर रूट कंप्लीटली डैमेज ना हो जाए। Now coming to the most important part, why this hair loss is happening in early 20s? सबसे पहला रीजन है जेनेटिक्स, that genetics are getting expressed earlier. अगर आपको फैमिली हिस्ट्री था हेयर लॉस का तो it was always there. It is just that it is starting a lot earlier now. Second reason is stress. Stress levels are much higher in this generation. Work stress, work pressure, irregular sleep, mental health, screen time, everything has a role to play in this hair loss. स्ट्रेस आपके हेयर लॉस को कॉज नहीं करता बट आपके हेयर लॉस के स्पीड को इंक्रीज कर देता है। थर्ड, लाइफस्टाइल चेंजेस, क्रैश डाइटिंग, प्रोसेस्ड फूड इनटेक, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये सब आपके हेयर साइकिल्स को वीक करता है। एंड लास्टली, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, स्पेशली इन फीमेल्स। PCOD या थायराइड इम्बैलेंस हो तो भी आपका हेयर थिनिंग बढ़ता है। So it's a combination of various factors, not just one. बहुत से लोगों का एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि क्या हम हेयर लॉस को रिवर्स कर सकते हैं? Now think of it like a plant. अगर प्लांट्स की रूट वीक हो जाए तो तब भी आप उस रूट्स को रिवाइव कर सकते हैं, बट अगर प्लांट्स की रूट्स कंप्लीटली ड्राई आउट हो जाती हैं तो आप उसको रिवाइव नहीं कर सकते। सेम गोज विद योर हेयर रूट्स ऑल्सो। अगर आप अर्ली स्टेजेस पे अपने हेयर लॉस को डिटेक्ट करते हैं एंड ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो आप अपने हेयर रूट्स को रिवाइव कर सकते हैं, बालों को थिन होने से रोक सकते हैं एंड बालों को वापस से थिक कर सकते हैं। बट एक बार रूट कंप्लीटली डैमेज हो जाए देन इट इज नॉट पॉसिबल टू रीग्रो देम। अब हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। ट्रीटमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल मोडालिटीज डिपेंडिंग ऑन द स्टेज ऑफ योर हेयर लॉस।
सबसे पहले डिस्कस करेंगे टॉपिकल ट्रीटमेंट के बारे में। सबसे कॉमन लोशन जो हम हेयर लॉस में इस्तेमाल करते हैं दैट इज मिनॉक्सिडिल लोशन। मिनॉक्सिडिल लोशन आपके हेयर फॉलिकल्स के ब्लड सप्लाई को इम्प्रूव करता है, आपके बालों के ग्रोथ फेज को इम्प्रूव करता है, जिससे आपके बाल धीरे धीरे थिक होने लगते हैं। जब आप मिनॉक्सिडिल लगाना स्टार्ट करते हैं तो 2 से 3 महीने में रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं। फुल रिस्पॉन्स आने में 10 to 15 मंथ्स लग सकते हैं एंड उसके बाद भी मिनॉक्सिडिल हमेशा हमें अपने बालों में लगाना पड़ता है। मिनॉक्सिडिल के अलावा कुछ ग्रोथ पेप्टाइड सिरम्स भी होते हैं मार्केट में, जिसमें रीडेंसिल, प्रोकैपिल, बाइकैपिल, कैपिला लॉन्गा जैसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपके बालों की ग्रोथ को इंप्रूव करते हैं। सेकेंड इज ओरल मेडिसिन। ओरल मेडिसिन में सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशनल सपोर्ट। अगर आपकी बॉडी में विटामिन B12, विटामिन D3 या आयरन डेफिशिएंट है तो इनको सबसे पहले करेक्ट किया जाता है। इनके अलावा हेयर मल्टीविटामिन्स दिए जाते हैं जिससे आपके बालों की ग्रोथ बेटर होती है एंड ऑल्सो फिनेस्ट्राइड टैबलेट्स भी दी जाती है। फिनेस्ट्राइड टैबलेट्स US FDA अप्रूव ट्रीटमेंट है जो आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरॉन के कन्वर्जन को रोकता है इनटू डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन, जिससे आपके बाल वापस से थिक होने लगते हैं। एंड लास्टली कुछ इन क्लिनिक ट्रीटमेंट्स होते हैं जो आपके हेयर ग्रोथ को बेटर करते हैं, जैसे कि PRP, माइक्रो नीडलिंग, लो लेवल लेजर लाइट थेरेपी। ये सब आपके बालों की ग्रोथ को स्ट्रेंथन अप करते हैं। याद रखिए कि कोई भी ट्रीटमेंट इंस्टेंट रिजल्ट नहीं देता। हेयर ट्रीटमेंट नीड्स कंसिस्टेंसी। आप जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब हम कॉमन मिथ्स के बारे में बात करेंगे। मिथ नंबर 1, ऑयलिंग कैन स्टॉप योर हेयर लॉस। ऑयलिंग से बालों को सिर्फ ल्यूब्रिकेशन मिलता है, हाइड्रेशन मिलता है, बट ऑयलिंग आपके जीन्स को नहीं बदल सकता, आपके हार्मोन्स को नहीं बदल सकता। तो ऑयलिंग से आपका हेयर लॉस स्टॉप नहीं हो सकता। मिथ नंबर 2, चेंजिंग शैम्पूज विल फिक्स योर हेयर लॉस। शैम्पू सिर्फ बालों की क्लेंजिंग के लिए होता है, आपके स्कैल्प या हेयर स्ट्रैंड्स को क्लीन करता है, बट शैम्पू आपके हेयर फॉलिकल्स को अफेक्ट नहीं करता, तो ये आपके हेयर ग्रोथ पे इसका कोई असर नहीं होता। मिथ नंबर 3, हेयर लॉस इन अर्ली 20s इज टेम्पररी एंड रिवर्सिबल। ऐसा नहीं है। अगर आपको हेयर फॉल है तो हेयर फॉल को रिवर्स किया जा सकता है अगर हम उसके कॉज को करेक्ट कर लें, बट हेयर थिनिंग या हेयर लॉस समय के साथ बढ़ता ही है। आपकी बालों की डेंसिटी धीरे धीरे कम होती चली जाती है, तो टाइमली ट्रीटमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मिथ नंबर 4, होम रेमेडीज कैन कंप्लीटली रिवर्स योर हेयर लॉस। होम रेमेडीज आपके बालों के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, बट ऐसा कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है जो ये बताता हो कि होम रेमेडीज से आपका हेयर लॉस रिवर्स हो सकता है। हेयर लॉस इन योर अर्ली 20s कैन बी क्वाइट स्ट्रेसफुल। अगर आपको भी अर्ली हेयर थिनिंग है तो आप वेट मत कीजिए। Important is to identify early signs and symptoms of your hair thinning and seek professional advice as early as you can। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि जितना जल्दी हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे उतना बेटर आपका रिजल्ट रहेगा। थैंक यू।